अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है मटन 65। तो यहाँ पर हमने आधा किलो बोनलेस मटन लिया और इस तरह क्यूब में से काट लिया है। मटन को हमने अच्छी तरह धो लिया था। अब मिलाएंगे हम इसमें मसाले। 1 टेबल स्पून डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून डालेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ये गोश्त को गलाने में काम आता है। तो ये डाल देंगे। 2 टेबल स्पून डालेंगे दही। 2 टेबल स्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर। इसकी जगह आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, तो ये डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून मैदा। ये दोनों चीजें हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं। 1 अंडा डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ करी पत्ता डाल देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 नींबू का रस डाल देंगे। हाफ टीस्पून डालेंगे रेड फूड कलर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। सारी चीजों को कर देते हैं अच्छी तरह मिक्स। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में रख देते हैं हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि इसमें हमने कच्चा पपीता डाला है तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा करने के लिए। अगर आप कच्चा पपीता नहीं डालते हैं तो आप इसे पहले उबाल लें। तो थोड़ी सी हल्दी और नमक और 1 गिलास पानी डालकर इसे उबाल लें और फिर उसका पानी आप हटा दें और ये सारी चीजें डालकर आधा घंटे के लिए मेरीनेट होने रख देते हैं, इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए। मटन अच्छी तरह मेरीनेट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इसे फ्राई। एक फैले हुए ऐसे बर्तन में हमने तेल को गर्म कर लिया है। अब कर लेते हैं हम ये मटन के पीसों को फ्राई। मटन के पीसों को हम थोड़े से फासले से डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो। अब इसे हम पलटेंगे। इसे हम दाल के साथ फौरन नहीं पलटेंगे। अगर हम इसे फौरन पलटते हैं तो इसकी कोटिंग हट सकती है। तो यहाँ हम 1 से 2 मिनट के बाद में ही इसे पलटेंगे और इसे अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। मटन के पीसों को फ्राई करते हुए 10 से 12 मिनट हो गए और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पीस अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। ये देखिए, जब इस तरह के पीस फ्राई हो जाएं तो इन्हें हम निकाल लेंगे। इसे एक प्लेट पर रखते जाएंगे और इस तरह सारे पीसों को हम फ्राई कर लेंगे। बचे हुए पीस भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। मटन को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई ली और उसमें 2 टेबल स्पून के करीब तेल को गरम कर लिया है। 5 से 6 हमने लहसुन की कलियां ली और इन्हें बारीक काट लिया है। ये डाल देंगे। लहसुन को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। लहसुन जब हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 छोटी साइज की प्याज को हमने बारीक काट लिया है। ये डाल देंगे। करी पत्ता डाल देंगे। थोड़ी देर इसे भी फ्राई कर लेते हैं। प्याज जब हल्की सी गुलाबी फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ हमने 2 से 3 हरी मिर्च ली और इसे इस तरह के लंबे लंबे पीसों में काट लिया है। ये मिर्च तीखी नहीं है। ये डाल देते हैं और थोड़ा सा डालेंगे हम स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला भाग। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। गैस को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली सॉस, हाफ टीस्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, हाफ टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और में हमने मटन को मेरीनेट किया था तो इसी में हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला और आधा कप पानी डाला। अच्छी तरह इसे मिक्स किया। ये डाल देंगे और थोड़ी देर इसे हम भून लेते हैं। सारी चीजों को डालने के बाद में ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो इसमें हम आधा कप पानी डाल देते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और गैस को हम थोड़ा सा तेज कर लेंगे। 3 से 4 मिनट ग्रेवी को पकाने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें ये फ्राई किया हुआ मटन। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद में गैस को कर देते हैं हम बंद। तो मटन 65 बनकर तैयार है। अब कर लेते हैं हम इसे डिश आउट। मटन 65 बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।